13 साल की एक बच्ची ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसका रेप हुआ था, गैंग रेप। उसकी शिकायत पुलिस नहीं सुन रही थी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और ऊपर से पड़ोस की औरतें उसे ताने मार रही थी। ये सारी बातें उसके परिवार वालों ने बताई। जब शुक्रवार यानी 9 अगस्त को वो बच्ची रात को अपने कमरे में फांसी के फंदे से झूलती हुई पाई गई। मामला शुरू कहां से हुआ? कथित तौर पर 13 जुलाई को लड़की को उसके पड़ोसी टीनेज लड़कों ने उठा लिया। उसके बाद उसका रेप किया। अगले दिन बच्ची घर आई तो उसने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। इस मामले में उसके पड़ोसी वासफ और सम्मू का नाम सामने आया। पीटीआई की खबर के मुताबिक रायपुरवा पुलिस थाने में उसके घर वालों ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन 27 जुलाई को ही शिकायत दर्ज हो पाई। 13 जुलाई से 27 जुलाई के बीच कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एसपी ईस्ट राजकुमार अग्रवाल ने शनिवार को बताया कि लड़की का शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सुसाइड वाली जगह से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिवार से मिलने के लिए सीनियर ऑफिसर्स गए हैं। परिवार वालों का यही कहना है कि पुलिस की अनदेखी और पड़ोसियों की तानेबाजी से परेशान होकर बच्ची ने अपनी जान दे दी। एसपी अग्रवाल ने बताया कि एसएचओ सत्यदेव शर्मा, कुपरगंज पुलिस पोस्ट इंचार्ज उमेश कुमार, हेड कांस्टेबल उमेद सिंह और कांस्टेबल संजीव गौतम को ऑफिशियल ड्यूटी पर अनदेखी करने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि 3 पड़ोसियों पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या करने के लिए उकसाने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। मामले की जांच जारी है। रेप और शर्म 2 ऐसी चीजें हैं जिनको एक दूसरे से इस तरह जोड़ दिया गया है कि हम मन ही मन इस चीज को नॉर्मल मानने लग गए हैं। बलात्कार की खबरों की रिपोर्टिंग भी ऐसी होती है मानो जिसका रेप हुआ हो उसका सब कुछ लुट गया हो, वो एक ऐसी विक्टिम बन गई हो जिसके लिए दुनिया में अब कोई जगह ही नहीं है। रेप को लड़की की गलती मानने वालों की भी कोई कमी नहीं है, उस पर उंगली उठाने वालों की भी नहीं है। रेप के दौरान मर जाने पर कैंडल लेकर निकलने वाले लोग मिल जाते हैं लड़की के लिए। अपने आसपास किसी रेप सर्वाइवर के साथ कैसा व्यवहार करना है ये किसी को समझ नहीं आता, हमें सिखाया ही नहीं गया। 2012 में पार्क स्ट्रीट कोलकाता में एक गैंग रेप हुआ था। चलती हुई गाड़ी में महिला का रेप हुआ। जब इसके खिलाफ वो शिकायत करने पहुंची तो पुलिस वालों ने उससे भद्दे सवाल पूछे, ऊल जुलूल कमेंट पास किए। यही नहीं, ममता बनर्जी और काकुली घोष दस्तीदार जैसी पश्चिम बंगाल की जानी मानी महिला नेताओं ने भी मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, विक्टिम पर उंगली उठाई। तब उस महिला ने सामने आने का निर्णय लिया। महिला थी सुजेट जॉर्डन। पार्क स्ट्रीट रेप सर्वाइवर से वो सुजेट जॉर्डन बन गई। उन्होंने अनाम रहने से इनकार कर दिया। रेप और इससे होने वाले ट्रॉमा और इसको लेकर लोगों को एटीट्यूड के बारे में जानकारी फैलाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी पहचान पब्लिक करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। उन्हें कदम कदम पर बेइज्जती और ताने झेलने पड़े। वो झेल गई, जागरूकता बढ़ाती रही, रोकर, आंसू पोंछकर, हिम्मत जुटाकर। एक 13 साल की बच्ची ये नहीं कर पाई, हार गई। सुजेट जॉर्डन अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो गई। ये 13 साल की बच्ची गुजर गई, इसने अपनी जान ले ली। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये समय बताएगा।